हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिएशनल डेट डिजाइन पैटर्न के ऊपर। पिछली वीडियो तक हमने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि डिजाइन पैटर्न होता है क्या है, इसका 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 यूसेज आया कहाँ से, इसका यूसेज मतलब प्रोग्रामिंग में क्यों आया, पहले वो बताया था। उसके बाद इसके टाइप डिस्कस करे थे मैंने आपके साथ, जहाँ पे मैंने क्रिएशनल, स्ट्रक्चर और बिहेवियर डिस्कस करा था। आज हम क्रिएशनल के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिएशनल जब भी हम बात करते हैं ना, तो अगर आपका इंटरव्यूअर इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंटरेस्टेड है आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से क्या मतलब है, मतलब कि जब भी क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की बात होती है, ये क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, OBJECT, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर क्लास ए है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से क्लास ए है, और क्लास बी के अंदर मेरा मेन मेथड है, क्लास बी के अंदर मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स इसके अंदर रहेगा और इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जहां से ये एंट्री पॉइंट होता है। ये हम सबको पता है, जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है, जावा सी कंपाइलर हमारा किसको ढूंढता है, इस मेन मेथड को ढूंढता है, और इसके अंदर जो भी होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ए का हम ओबीजे बनाते हैं इज इक्वल टू न्यू ए। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं। कई बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कई बार हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी पड़ा होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होता है, इस पे बेस्ड अगर कॉन्सेप्ट हो तो उसको क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर रखा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, CREATION, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन सारा इसके अंदर होता है। फ्लेक्सिबल कितना है, कितना इफिशिएंट है, दो चीजें देखी जाती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल, ठीक है, और कितना एफिशिएंट, कितनी इफिशिएंटली आप बना रहे हैं, EFFICIENTLY। इफिशिएंसी से मतलब क्या है यहाँ पे, हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है और आपकी कोई थर्ड क्लास भी है, क्लास बी, क्लास सी कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। आपका एंट्री पॉइंट तो यही रहने वाला है, और ये क्लास सी भी इसको बुलाती है, और एट द एंड क्या हो रहा है, क्लास सी भी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाती है, और एट द एंड वो कहाँ कॉल आउट हो रही है, क्लास सी यहाँ यहीं कॉल आउट हो रही है। क्लास सी का अपने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, OBJ इज इक्वल टू न्यू सी, और समहाउ आप इस क्लास के अंदर, जो क्लास सी है, इसके अंदर भी क्लास ए का ही ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ बना दे रहे हैं। तो एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बने हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था रिपीटिशन है तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, सीधी बात है। प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन है तो कुछ गड़बड़ है, आपने इनडायरेक्टली इसको इंटरनली कॉल करा और वापस इसके अंदर भी ये इसको कॉल करा जा रहा है, ठीक है। और ये क्लास बी तो इसको डायरेक्टली कॉल कर ही रही है। तो कितना एफिशिएंटली आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कितने फ्लेक्सिबल आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सारा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके कितने कितने टाइप होते हैं, तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ होंगे करीबन 6 से 7, ठीक है। ABCDEF, ठीक है, इतना करेंगे। और इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक होगा मेरा सिंगलटन, ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न, SINGLETON, सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। और कई बार तो क्लासेस भी पूछ ली जाती हैं, PATTERN। आपको अगर इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से बताऊं तो कई बार इसमें क्लास भी पूछ ली जाती है, सिंगलटन क्लास क्या होती है, ठीक है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसका टाइप देख लो। फैक्ट्री, ठीक है, एक होता है फैक्ट्री मेथड, ये पैटर्न आप लोग पीछे से लगाते रहना, ठीक है। और क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होता है एक, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। और इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। और फिर होता है हमारा बिल्डर, BUILDER, बिल्डर पैटर्न होता है। फिर होता है मेरा प्रोटोटाइपिक, ठीक है, PROTOTYPE, प्रोटोटाइप टाइप का होता है, ठीक है। और होता है मेरा ऑब्जेक्ट पूल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, OBJECT, ऑब्जेक्ट पूल, एक ऑब्जेक्ट पूल नाम से होता है। और लास्टली ये होता है एक लेजी इनिशियलाइजेशन, डेटाब्रिक्स में बहुत यूज होता है लेजी इनिशियलाइजेशन, INITALIZATION, ठीक है, लेजी इनिशियलाइजेशन। तो इतने मेरे पास क्या होता है, इतने मेरे पास डिजाइन पैटर्न होते हैं किसके अंदर, क्रिएशनल के अंदर। और ये सब कहाँ डिस्कस होने वाले हैं, कौन कौन से हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसमें, मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, 3 to 4 मिनट की वीडियो रखूंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा, और उसके बाद हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चन पे भी जंप करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर ये बना कि हमने ये देखा कि डिजाइन पैटर्न हमारे 3 टाइप के होते हैं। इसके अंदर हम क्रिएशनल के अंदर हैं, क्रिएशनल के अंदर हमने 7 डिजाइन पैटर्न और डिस्कस करें, जिसमें हम 3 to 4 मिनट की वीडियोस बनाएंगे और समझेंगे एक एक करके, ठीक है, उसमें क्या उसका यूज होता है।
रटने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस अपने नोट्स में इसको लिख लेना कितने टाइप के होते हैं। डायरेक्टली तुमसे वो जंप आउट करके इनमें आते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा क्रिएशनल के अंदर कितने होते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, वो डायरेक्टली आपको ये पूछेगा बिल्डर मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट पूल क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, प्रोटोटाइपिक मेथड क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली